प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो हमारा टॉपिक है जो रीट लेवल सेकंड यानी एसएसटी के अंदर जो हमारा टॉपिक नया जुड़ा है, जिसका नाम है बीमा एवं बैंकिंग। तो जिसका जो हमारा एक टॉपिक था सहकारिता, तो सहकारिता के बारे में हम आगे पढ़ रहे थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर भूमि विकास बैंक के बारे में। यानी कि यहाँ पे देखो, भूमि विकास बैंक का मतलब क्या कार्य है और वो किस किस स्तरों पर उसकी स्थापना की जाती है। तो आइए हम इसके अंदर पढ़ते हैं भूमि विकास बैंक के बारे में। तो सबसे पहले देखो बात आती है यहाँ पे भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक के बारे में देखो यहाँ पे क्या कहता है कि सबसे पहले देखो यहाँ कहता है कि नंबर 1 पर, यानी कि यहाँ ये कहता है कि भूमि विकास बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है। यानी कि जो भूमि विकास बैंकों की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य यानी प्रमुख जो उद्देश्य होता है, इनका जो मुख्य उद्देश्य है उसका क्या उद्देश्य है, इसका कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। यानी कि दीर्घकालीन यानी लंबी अवधि का, यानी कि जो 5 वर्ष से आगे 20 वर्ष तक की अवधि जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या होती है, दीर्घकालीन जो अवधि होती है। तो ये कहता है कि भूमि विकास बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु, कृषि यानी कि खेतीबाड़ी जो होती है उसके लिए, और ग्रामीण विकास यानी कि गांव के विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना होता है। उसके बाद देखो बात आते हैं यहाँ पे जो है इसका सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि जो भूमि विकास बैंकों की स्थापना है वो 2 स्तरों पर की जाती है। तो भूमि विकास बैंकों की स्थापना कितने स्तर पर की जाती है, 2 स्तरों पर की जाती है। नंबर 1 पर आता है यहाँ पे राज्य स्तर पर, और नंबर 2 पर आता है जिला स्तर पर। यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या आती है बात, यहाँ पे राज्य स्तर पर, और उसके बाद यहाँ पे बात आती है जिला स्तर पर। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आ गया, राज्य स्तर पर, और दूसरा आ गया यहाँ पे जिला स्तर पर। तो भूमि विकास बैंकों की स्थापना जो है वो 2 स्तरों पर की जाती है। पहला है जो हमारा क्या है, राज्य स्तर पर, और दूसरा हमारा यहाँ पे जिला स्तर पर। तो मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं हम इसके अंदर आगे। देखो यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर देखो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो क्या कहता है ये। तो राज्य स्तर पर देखो, राज्य स्तर में यहाँ पे कहता है कि जो नंबर 1 पर पॉइंट जो है हमारा, देखो ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि यहाँ पर कि राजस्थान में स्थापित भूमि विकास बैंक की स्थापना, जो राजस्थान के अंदर जो भूमि विकास बैंक है उसकी स्थापना, यानी कि राज्य स्तर पर जो है, तो राज्य स्तर पर यानी कि इसमें राजस्थान में कहता है कि भूमि विकास बैंक की स्थापना का उद्देश्य नाबार्ड। तो नाबार्ड मैंने आपको पहले ही क्लास में पढ़ा चुका हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है हमारा नाबार्ड, जिसकी स्थापना कितनी तारीख को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। तथा कहता है कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक, जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं उन बैंकों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाना, यानी उनके मध्य क्या निभाना, मध्यस्थ की भूमिका निभाना। तो उनके मध्य किसकी भूमिका निभाता है, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मध्यस्थ की भूमिका निभाना। यानी कि इसके अंदर जो मीडिएटर की भूमिका यानी मध्यस्थ की। तो ये कहता है कि जो राजस्थान में कहता है कि जो स्थापित है, राजस्थान जो राज्य स्तर पर स्थापित, कहता है कि भूमि विकास बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नाबार्ड तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के मध्यस्थ की भूमिका निभाना है। उसके बाद नंबर 2 पर यहाँ पे देखो बात क्या आती है। तो नंबर 2 पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है यहाँ पर आपके नंबर 2 पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है कि राजस्थान राज्य में राज्य स्तर पर भूमि विकास बैंक की स्थापना, राज्य स्तर पर, यानी कि जो राजस्थान है उसमें क्या है, राज्य स्तर पर यहाँ पे जो बात आ रही है वो राज्य स्तर पर भूमि विकास बैंक की स्थापना। यहाँ पे ये देखो इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे कि जो इसकी राज्य स्तर पर क्या है, स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुई है यहाँ पे कितनी, 26 मार्च 1957 को हुई है। यानी कि कौन से ज़िले में, जयपुर ज़िले में। तो यहाँ कहता है कि इसकी जो स्थापना यानी राजस्थान राज्य में राज्य स्तर पर भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 में जयपुर ज़िले में की गई, जिसे राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। यानी इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि जो भूमि विकास बैंक है वो 2 स्तरों पर इसकी स्थापना की जाती है। पहला था आपका राज्य स्तर पर और दूसरा था जिला स्तर पर। तो पहला राज्य स्तर पर ये कहता है कि
ये जो राजस्थान राज्य के जो यहाँ पर भूमि विकास बैंकों की स्थापना, उसका उद्देश्य होता है कि नाबार्ड तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के मध्यस्थ की भूमिका निभाना, मीडिएटर की। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट कह रहा था कि राजस्थान राज्य में राज्य स्तर पर भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 में जयपुर जिले में की गई थी, जिसे राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग आगे। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा पॉइंट जो है वो है जिला स्तर पर। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर देखो ये क्या कहता है यहाँ पे, तो ये है जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कहता है कि जिला स्तर पर स्थापित भूमि विकास बैंकों को प्राथमिक विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। यानी जो जिला स्तर है उस पर स्थापित भूमि विकास बैंक जो हैं उनको प्राथमिक विकास बैंकों को किस नाम से जाना जाता है, प्राथमिक विकास बैंकों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे सेकंड जो है, तो सेकंड यहाँ पे क्या कहता है, देखो दूसरे नंबर पर यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों कहता है ये कि यहाँ पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो प्राथमिक भूमि विकास बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना है। यानी कि जो ये जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है इसकी जो स्थापना का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना होता है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे आगे, नेक्स्ट जो अगला हमारा तीसरा पॉइंट है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, देखो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पे बात आती है, ये कहता है कि राज्य का पहला प्राथमिक भूमि विकास बैंक, यानी कि जो राजस्थान राज्य है उसमें, क्योंकि हम क्या है राजस्थान में निवास करते हैं तो इसका मतलब हम क्या है कि राजस्थान के बारे में ही यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि जो राजस्थान राज्य है तो राज्य का पहला प्राथमिक भूमि विकास बैंक 1924 में, यानी कि सन 1924 में अजमेर में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, अजमेर में। और कब स्थापित किया गया था, 1924 में। तो अब चलिए हम इसके अंदर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो यहाँ कहता है कि नंबर 4 जो पॉइंट है वो देखो क्या कहता है, नंबर 4 पॉइंट देखो, नंबर 4 पॉइंट पे कहता है कि राज्य स्तर पर वर्तमान में 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक स्थापित हैं। यानी कि राज्य स्तर पर वर्तमान में कितने, 36 प्राथमिक भूमि विकास। यानी कि आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पर सर कि जो हमारे राजस्थान में कुल मिलाकर 33 ज़िले हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे कि राज्य स्तर पर वर्तमान में 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आगे क्या कहता है, अर्थात अजमेर, जोधपुर तथा श्रीगंगानगर में 2-2 प्राथमिक भूमि विकास बैंक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस अगर चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके और इसके साथ बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वो भी सबसे पहले। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, रीड के लाडलों का व्याख्याता वाणिज्य विनोद कुमार शाक्य द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद।